लव जिहाद की जो समस्या है उसको लेकर के जो वास्तविक जीवन में हमारे आसपास हमारे समाज के अंदर जो उदाहरण आए हैं, हकीकत में राहुल राजपूत का मुद्दा हो, निकिता तोमर हो या फिर टीना डाबी की, ऐसे कई सारे मामले हमारे आज सामने हैं। इसके साथ ही साथ फिल्म और वेब सीरीज के माध्यम से भी इसमें जिहाद को बढ़ावा देने के लिए तत्परता दिखाई जा रही है। लेकिन मेरा यहाँ पे दो सवाल बनता है फिल्म और वेब सीरीज के संदर्भ में कि जिस तरह से अश्लील दृश्य फिल्माया गया है, क्या वैसा ही अजमेर शरीफ में अश्लील दृश्य फिल्माया जा सकता है? वहाँ भी एक जो है किसिंग सीन का फिल्मांकन किया जा सकता है। जाओ ना मज़ार पर भी एक अश्लील दृश्य फिल्माओ, उस पर भी मोहम्मद और आयशा पर एक वेब सीरीज बना डालो। लेकिन क्या करेंगे आप? किया जाएगा इन लोगों के द्वारा? नहीं किया जाएगा। साथ ही जिस तरह से जो अब अश्लील फिल्मांकन किए जा रहे हैं, पहले आपके हिंदू परंपरा संस्कृति के मजाक उड़ाए जाते थे और अब उसके बाद क्या हुआ कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान किया जाने लगा और उससे अब एक कदम आगे बढ़ करके अब जो है अश्लील दृश्य ही मंदिर के अंदर फिल्माया जा रहा है। अब दूसरी तरफ राम और कृष्ण का भजन चल रहा है। तो ये है हिंदुओं की स्थिति। दूसरे तरफ वास्तविक जीवन में क्या हम प्रतिकार कर रहे हैं या प्रतिकार कर पा रहे हैं? जिस तरह से हिंदू संस्कृति सभ्यता को टारगेट किया जा रहा है, क्यों लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि बढ़ावा दिलवाने में हम स्वयं मदद कर रहे हैं हिंदू समाज। जरा सा भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। लड़कियां मारी जा रही हैं, सूटकेस में कटी जा रही हैं, बंद मिल रही हैं सूटकेस के अंदर, या फिर स्वयं को आग लगा रही हैं। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सज धज करके घर से पैसा लेकर के, ज्वेलरी लेकर के लड़कियां निकल जाती हैं अपने घर को बेआबरू करके, लेकिन बाद में अंततः सूटकेस के अंदर ही मिलती है, नदी के किनारे, नाले के किनारे, जंगल के अंदर, झाड़ियों के अंदर फेंकी हुई मिलती है, पीस में कटी हुई मिलती है। कोई भी दूध पीता बच्चा बच्ची नहीं है। लेकिन फिर भी जो फिल्में वेब सीरीज दिखाए जाते हैं उसमें युवा प्रभावित होती है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसमें भी कोई हाँ ना वाले सवाल नहीं है। यह सब बातें कौन सोचेगा, कौन करेगा, कौन बताएगा, किसके पास समय है, कौन समझेगा, कौन समझाएगा? क्योंकि सभी तो बिजनेसमैन हैं। किसी भी तरह से पैसा कमाना है। पैसा कमाने से पहले सभी की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए धर्म को बचाने की। लेकिन इतना ही नहीं, टॉप प्रायोरिटी है हिंदू धर्म को स्पॉइल करने का, लव जिहाद को बढ़ावा देने का, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति सभ्यता को प्रहार करने का, इसको तहस नहस करने का। उससे भी आगे बढ़ करके तो अब तो मंदिर के अंदर ही अश्लील दृश्य फिल्माए जा रहे हैं। अब तक आप लोगों में से कई लोग इस बात से अवगत हो गए होंगे कि नेटफ्लिक्स की करतूतों कि क्या इसकी जिहादी सोच रखी है इसने, और सोशल मीडिया पे आपने बाइकॉट भी लिख दिया होगा। लेकिन फिर से आप ध्यान दीजिए, कितने लोगों ने लव जिहाद के मामलों को लेकर के नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म को जो सब्सक्रिप्शन लिया है, जिन लोगों ने वो सब्सक्राइब किया है, अनसब्सक्राइब किया है उन लोगों ने, सब्सक्राइब करने के बाद अनइंस्टॉल किया है अपने फ़ोन से। दिक्कत ये है कि भावनाओं और जोश में आकर के बायकॉट लिखने में बिलीव तो करते हैं, लेकिन अनसब्सक्राइब और अनइंस्टॉल करने में विश्वास नहीं रखते हैं। मेरी बात आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा, जो कह रहा हूँ, कहने वाला हूँ, कहता रहूँगा। आप समझें या ना समझें,
क्योंकि वो शांति दूत तो पराये हैं, वो गैर हैं, वो हमारे देश का हित नहीं सोच सकते, न सोचते हैं। जो राष्ट्र का भला कभी नहीं सोचते सकते, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, उनसे कोई शिकायत हो भी नहीं सकती है। शिकायत मुझे आपसे है, मेरे देखने वालों से है, शिकायत मेरे देश प्रेमियों से है, शिकायत राष्ट्रवादियों से है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हमें क्या फर्क पड़ता है इन सभी बातों से, किसके पास समय है सोचने समझने का। हमारी बेटी तो 3 साल 4 साल की है, वह बड़ी होगी तो हम संभाल लेंगे। अरे रे रे रे, ये हमारी तो बेटी नहीं है, हमारे पास तो बेटा है, हमारे पास बेटी है रहती तो सोचते, जिसके पास बेटी है वो समझे। अरे बेटी ऐसी है ही नहीं, मेरी तो ऐसी संस्कार वाली है ही नहीं, मैंने तो ऐसा संस्कार दिया ही नहीं है। अरे ये क्या, हम तो अमेरिका में रहते हैं, हम तो कनाडा में रहते हैं, हमें क्या। अरे हमें क्या, जिसके साथ ये बीती है या बीत रही है वो जाने, वो समझे। अरे भाइयों मेरी बहनों, आंखें खोलो, अभी भी समय है। पहले भावनाओं को आहत किया जाता था, फिर देवी देवताओं को अपमान किया जा रहा है, अब हिंदू के धर्म स्थल पर ही अश्लील फिल्म को दर्शाया जा रहा है। यह युवा मन को प्रभावित करने का, आपकी संस्कृति आपकी परंपरा को तहस नहस करने का एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। अब वो दूर नहीं जब ये जिहादी आपके घर के अंदर घुस करके आपके बहू बेटियों के साथ जो है दुष्कर्म भी करेंगे, तो वो दिन भी दूर नहीं है। क्या हम सभी एक एक करके सभी राज्यों में आवाज उठा सकते हैं? क्योंकि एक एक करके एक एक घर से समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है। समय आ गया है हम सब मिलकर आवाज उठाएं। वैसे भी अब समय काफी कम है, इस समय को मूल्य को समझें, आप वस्तु स्थिति को समझें और प्रतिकार करना सीखें, और प्रतिकार करना ही पड़ेगा। नमस्कार।